हेलो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड आइए, आप लोगों का देसी मैथ क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने डिमांड किया था कि सर हाइट एंड डिस्टेंस करवा दीजिए, तो वहीं उसी को हम लोग आज स्टार्ट करेंगे और ये हाइट एंड डिस्टेंस का ऐसे लेवल तक जानेंगे, अर्थात जितना भी इस कंसेप्ट से क्वेश्चन आता है, जैसे एसएससी, रेलवे, अर्थात जिस जिस एग्जामों में ये क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है सब हम कवर करेंगे। और फ्रेंड हम ऐसे मेथड से कवर करेंगे कि वैसे मेथड अगर 10 से 15 सेकेंड से ज्यादा लग रहा है तो इस वीडियो को डिसलाइक मारकर चल जाना। पहले मैं बता रहा हूँ तो मुझे टाइम लगेगा बताने में, वैसे बता दूंगा तो आप लोगों को प्रैक्टिस करने के बाद 10 से 15 सेकेंड एक क्वेश्चन पर लगे तो यहाँ पे आप डिसलाइक और यहाँ पे क्या कर देना, इस वीडियो को देखना भूल जाना। तो आइए फ्रेंड, हम लोग को एक दो कॉन्सेप्ट जानना है और ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। तो आइए फ्रेंड, पहला हम लोग का कंसेप्ट क्या है कि हाइट एंड डिस्टेंस। बोर्ड पर लिखा होगा हाइट एंड डिस्टेंस। तो देखो फ्रेंड, यहाँ पे ऊंचाई और दूरी, यहाँ पे कंसेप्ट क्या है फ्रेंड, ये ऊंचाई और दूरी जो होता है फ्रेंड, हमेशा जो होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। मतलब यहाँ पे हमेशा बोलेंगे कि ये हाइट एंड डिस्टेंस जो होता है हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सही होता है, अर्थात समकोण त्रिभुज के लिए। तो हम लोग समकोण त्रिभुज में 3 रूल जानेंगे कि ये कौन सा 3 रूल है। पहला रूल ये है फ्रेंड कि मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है और दोनों ये एंगल न्यून कोण एंगल है। न्यून कोण समझ में आया। अब मान लो कि ये ट्रायंगल हो गया, ये कंसेप्ट 1 है फ्रेंड। कंसेप्ट में 2 से 3 बताऊंगा, उसी पे जितना भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन होगा सब सॉल्व हो जाएगा। पहला फ्रेंड ये तो 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे एग्जाम में फ्रेंड क्या आता है कि इन दोनों एंगल का सम जो होता है हमेशा 90 डिग्री होता है। अब जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ये अकेला 90 हो गया तो इन दोनों का सम 90 होगा ही होगा। अब इन दोनों का सम 90 रहता कैसे है, ये हमेशा 3 रहता है। पहला में क्या होगा कि ये 30 होगा, ये 60 होगा और एक 90 तो होगा ही। दूसरा कंसेप्ट में क्या होगा फ्रेंड, दूसरा में होगा एक 45 होगा और दूसरा क्या होगा 45 होगा। तीसरा में फ्रेंड क्या होगा कि तीसरा में होगा एक 15 होगा और एक 75 और बाकी एक तो 90 सब में होता है। तो देखो यहाँ पे 75 15, ये 45 45 60 30, दोनों का ये सम हमेशा क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो 3 कंसेप्ट हम लोग का क्या था फ्रेंड कि 30 60, 45 45, 15 75। अभी तक जितना भी एग्जाम हुआ है इंडिया में, इस तीनों कंसेप्ट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया है और आएगा भी नहीं। मैं आप लोगों को प्रोमिस करता हूँ, गारंटी भी देता हूँ कि अब बताओ, आप ही बताओ फ्रेंड, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 50 तो देगा नहीं। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ना तो साइन 50 का मान याद है, ना तो टेन 40 का मान याद है। फ्रेंड नहीं जानते हैं, मतलब कि यहाँ पे हमेशा उसी का वैल्यू देगा जिसका वैल्यू हम लोग रखते हैं 90 तक। मतलब हमेशा 15 का क्या होगा मल्टीपल में देगा। 15 75 45 45 45 30 60, समझ में आया। तो यहाँ पे मैं पहला कंसेप्ट ले रहा हूँ फ्रेंड कि 30 60। तो फ्रेंड यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अगर किसी क्वेश्चन में मान लो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 दे दिया और ये एक 30 दिया और एक क्या दिया 60, तो फ्रेंड कुछ नहीं याद करना है, बस छोटा सा बात याद रखना है कि 30 के सामने वाला जो साइड होता है वह हमेशा 1 यूनिट होता है। कितना होता है 1। 60 के सामने वाला जो साइड होता है फ्रेंड हमेशा √3 यूनिट होता है। कितना यूनिट होता है √3। और 90 के सामने वाला जो होता है उसका जो साइड होता है, 90 के सामने वाला साइड का लेंथ कितना होता है 2 होता है। कितना होता है फ्रेंड 2। मतलब यहाँ पे बताने की मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ कि ये 60 मान लो, कोई जरूरी नहीं है कि ये तो 90 फिक्स है, ये बात सही है 90 फिक्स है, लेकिन यहाँ पे 30 और यहाँ पे 60 है। तो यहाँ पे ऐसे भी तो हो सकता है कि यहाँ पे क्या लिखा था, इसके पहले 30 लिखा था ना, यहाँ पर भी यहाँ पे 30 हो सकता है और यहाँ पे 60 हो सकता है। तो बात वही है फ्रेंड, क्या करना है हमेशा याद रखना है आप लोगों को कि 90 के सामने 2 होगा ही होगा, 30 के सामने 1 होगा ही होगा और 60 के सामने क्या होगा फ्रेंड √3 होगा। क्या होगा √3 होगा। बोले समझ में आया। नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग का क्या है फ्रेंड कि मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 है। कितना है 90। तो बाकी इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 90।
तो यहाँ पे मान लो दूसरा कंसेप्ट क्या है 45 और ये कितना है 45। तो फ्रेंड आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ये 90 इस बार क्या होगा दूसरा कंसेप्ट में क्या होगा फ्रेंड कि यहाँ पे 45 के सामने आप लोग को याद करना है कि 1 होता है, 45 के सामने क्या होता है 1 होता है, और 90 के सामने क्या होता है फ्रेंड √2 होता है। क्या होता है 90 के सामने √2, 45 के सामने 1, 45 के सामने 1। बोलो फ्रेंड समझ में आ गया। अब आप पूछेंगे कि सर ये आखिर ऐसा लिखे कैसे, कहाँ से लिखे हैं? तो फ्रेंड यहाँ पे अपने घर से नहीं लाया हूँ, आप लोग को वैल्यू याद करने से बचने के लिए और शॉर्ट मेथड बताने के लिए ये सब मैं बता रहा हूँ कि ये 45 के सामने 1 रट्टा मारना है, 45 के सामने 1, 90 के सामने √2, यहाँ पे 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2। तो फ्रेंड ये कहाँ से आया ये भी जान लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर देख लो कि आखिर ये आया कैसे। तो देखो फ्रेंड यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक बड़ा सा बना देता हूँ समझाने के लिए। देखो फ्रेंड यहाँ पे जैसे मैंने बना दिया क्या कि ये मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पर क्या है 30 है, और यहाँ पर फ्रेंड क्या है मान लो 60 है। यानी यहाँ पे बताया था कि 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, 90 के सामने 2 होता है। फ्रेंड ये जांच लेते हैं कि आखिर ये कैसे लिखा। अब देखो फ्रेंड, अब बताओ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन 6 होता है, 6 में से आप किसी को ये बोलो कि मैं पूछ लूं फ्रेंड क्या कि बताओ फ्रेंड sin 30 का मान क्या होता है। तो आप बोलेंगे सर कि sin 30 का मान होता है 1/, क्या होता है फ्रेंड 2 होता है। sin 30 का मान कितना होता है 1/2। तो आप ये भी जानते हैं कि sin थीटा जो होता है लंब बटा क्या होता है आधार, अर्थात परपेंडिकुलर बाई क्या होता है बेस, यानी 1/, क्या होगा 2, क्या होता है, गलती हो गया फ्रेंड सॉरी, यहाँ पे देखो sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा क्या होता है कर्ण, तो यहाँ पे p/h हो गया। तो यहाँ पर फ्रेंड देखो ये 1/2 मतलब क्या बोला कि यहाँ पे परपेंडिकुलर 1 है, लंब क्या है 1 है। तो देखो sin थीटा के सामने लंब कितना है 1, ये कर्ण कितना है हाइपोटेनस कितना है 2, तो देखो कितना है 2। अब ये बोलेंगे सर साइन क्यों लगाएंगे, यहाँ पे कॉसिक भी तो लगा सकते हैं या कॉस भी लगा सकते हैं, या आप बोलेंगे सर कि सर 10 लगाकर बता दो कि सर 10 में क्या होगा। तो बताओ फ्रेंड 10 60 का मान क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 10 60 का मान होता है, क्या होता है फ्रेंड बता दो, तो आप बोलेंगे √3 होता है। कितना होता है √3 होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड लंब बटा आधार होता है, परपेंडिकुलर बाई क्या होता है बेस होता है। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड √3/1 बेस क्या होना चाहिए 1, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे न्यून कोण के सामने क्या होता है लंब, तो यहाँ पर देखो 10 लिए है ना, तो 10 60 लंब बटा क्या होगा आधार, इसके सामने वाला लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो लंब कितना है √3, यहाँ पर भी लंब कितना है फ्रेंड √3 है, यहाँ पे आधार कितना है फ्रेंड, तो यहाँ पर बोलेंगे आधार कितना है फ्रेंड 1 है। बोलिए समझ में आ गया। अब आप बोलेंगे कि आखिर ऐसे ये सही है कि नहीं, तो आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये आप थ्योरम आप पढ़े होंगे, कौन सा थ्योरम है, तो आप बोलेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि यहाँ पे किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का वर्ग अन्य दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर क्या हुआ फ्रेंड 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यहाँ पर मैं पूछ लूं फ्रेंड क्या कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है फ्रेंड 1 है, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर, और यहाँ पे आधार मान लो कितना है, तो यहाँ पे मान लो √3 का स्क्वायर कितना होगा, अब बताओ फ्रेंड कितना होगा 1 + 3 कितना होगा 4। तो बोलो फ्रेंड ये दोनों आ गया ना इक्वल, तो दोनों इक्वल आ गया मतलब कि हम लोग का ये वैल्यू क्या है सही है। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड इस पे क्वेश्चन कैसे आता है आइए डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन के पहले मैं एक और बात बोलूंगा, जैसे मैं देखो क्या बताया कि आप लोग को याद करना है क्या कि 90 के सामने 2, 30 के सामने 1 और 60 के सामने क्या होता है फ्रेंड यहाँ पे √3 होता है। तो फ्रेंड यहाँ पर जैसे देख लो क्वेश्चन में क्या आ गया कि क्वेश्चन में जैसे आ गया कि मान लो ये समकोण त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है, ये तो 90 हो गया, ये मान लो कितना दे दिया आपको 60 डिग्री दे दिया, और तो ये 60 है तो ये ऑटोमेटिक कितना होगा 30 हो गया। अब मैंने क्या कर दिया कि तीनों साइड में एक साइड का लेंथ दे दिया। जैसे मैं बोलता हूँ क्या फ्रेंड कि मान लो ये साइड का लेंथ कितना है फ्रेंड, मान लो ये साइड का लेंथ 10 मीटर है,
ये साइड का लेंथ कितना दिया है 10 मीटर। मैं पूछ लूं कि इन दोनों साइड का लेंथ बताओ, अर्थात ये वाला साइड क्या होगा और ये वाला साइड क्या होगा। तो फ्रेंड अभी कुछ देर पहले बताया था फ्रेंड कि 30 के सामने क्या होता है, आप बोलेंगे 1 होता है। 60 के सामने क्या होता है फ्रेंड, √3 होता है। और 90 के सामने क्या होता है फ्रेंड, तो आप बोलेंगे कि 2 होता है। अब बताओ 30 के सामने वाला वैल्यू दिया है ना, मतलब 30 के सामने होता क्या है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड, 10 दिया है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 10 मीटर दिया है। निकालना क्या है, इन दोनों का लेंथ बता दो फ्रेंड। तो दोनों का मतलब क्या कि 60 के सामने वाला और 90 के सामने वाला। तो अब फ्रेंड बताओ कि 1 का वैल्यू 10 दिया है, तो 60 के सामने वाला निकालना है, यानी 60 के सामने होता क्या है, तो आप बोलेंगे √3 होता है। एक चॉकलेट का दाम 10 रुपया है, तो बताओ फ्रेंड √3 चॉकलेट का दाम कितना हुआ, 10√3 हो गया। कितना होगा, 10√3। तो यानी ये लेंथ हम लोग का क्या निकल जाएगा फ्रेंड, आप बोलेंगे सर कि ये वाला लेंथ 10√3 होगा। अब आप पूछेंगे कि 90 के सामने वाला बता दीजिए कि ये लेंथ क्या हो गया। तो 90 के सामने होता क्या है, 2 होता है फ्रेंड। कितना होता है, 2। तो देखो एक चॉकलेट का दाम 10 रुपया है, तो 2 चॉकलेट का दाम कितना होगा, आप बोलेंगे 10 दूना 20 रुपया। कितना होगा, 20। मतलब कि 90 के सामने 20, 60 के सामने 10√3, 30 के सामने तो दिया ही था। फ्रेंड समझ में आ गया। तो यहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं एक और बात बताऊंगा। यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस में एक होता है कोण, उन्नयन कोण, और एक होता है अवनमन कोण। क्या होता है फ्रेंड, एक होता है इलिवेशन एंगल और एक होता है डिप्रेशन एंगल। उसी के बारे में जान लेते हैं। आप लोगों को फ्रेंड रट्टा नहीं मारना है, ऐसे समझाऊंगा कि इलिवेशन एंगल क्या होता है और डिप्रेशन एंगल क्या होता है। तो देख लो, समझ लो। यहाँ पे जैसे मैं बोलता हूँ, नाम रख दिया, नाम क्या है फ्रेंड, इलिवेशन। एक होता है इलिवेशन, एक होता है इलिवेशन जिसको बोलते हैं उन्नयन कोण, यानी क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। देखो फ्रेंड, उन्नयन, सही है, उन्नयन कोण। और दूसरा होता है फ्रेंड, एक होता है डिप्रेशन एंगल। क्या होता है फ्रेंड, डिप्रेशन, डिप्रेशन एंगल जिसको बोलते हैं अवनमन कोण। क्या होता है, अवनमन कोण। तो यहाँ पे फ्रेंड ऐसे समझेंगे कि आज के बाद ये दोनों एंगल में कंफ्यूज नहीं होगा। समझ लो यहाँ पे जैसे मैं बोल रहा हूँ क्या, कि एक लड़की है, एक लड़का है और एक लड़की है। कहानी सुनना बहुत इंटरेस्टेड है। यहाँ पे एक लड़का है और लड़का भाई साहब क्या कर रहा है, लड़की का पीछा कर रहा है। लड़की धनी मनी है, ठीक है। अब उनका छत भी है। तो मान लो कि लड़का जाएगा लड़की का पीछा करते हुए, लड़की कहाँ पे है, छत पर है। तो मान लो फ्रेंड यहाँ पे एक लड़की है, कहाँ पे है फ्रेंड, छत, अपने छत पे। कहाँ है, अपने छत पर एक अपना लड़की क्या है, बैठी हुई है या खड़े होकर देख रही है। किसको, यानी नीचे जो बंदा आया है उसका पीछा जो किया है उसी को। मतलब यहाँ पे मान लो क्या है, लड़का है और यहाँ पे क्या है, अपने छत पे लड़की है। मतलब यहाँ पे ध्यान समझना कि लड़का जब देखेगा लड़की को, लड़का जब देखेगा छत पर वाली लड़की को, ऐसे मत बोलना कि रोड पर वाली लड़की को, लड़का देखेगा छत पर वाले लड़की को, मतलब ये देख रहा है ना। तो जब लड़का देखेगा छत पर वाले लड़की को तो उसको हम लोग बोलेंगे उन्नयन कोण। और मतलब देखेगा तो जहां पे देखा, इसका आंख यहीं पे ना होगा, बताओ यहाँ पे आई होगा इसका। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा फ्रेंड, ये होगा इलिवेशन एंगल। क्या होगा फ्रेंड, इलिवेशन एंगल। कहीं पे लड़का क्या है, अच्छा है, मतलब वो तो इधर उधर देखता नहीं है, मेरे जैसा बंदा नहीं देखता है ना, मैं देखता हूँ फ्रेंड। लेकिन यहाँ पर मान लो कि अच्छा लड़का है, अच्छा सुंदर सा लड़का है, मतलब यहाँ पे लड़का नहीं देख रहा इधर उधर। अब लड़की बेचारी अगर सामने देख गई, मतलब छत के नीचे देख ली लड़का को, तो मतलब ऊपर से ये देखेगी, लड़की देखेगी लड़का को। तो ये जब लड़की देखेगी लड़का को तो ये ऊपर से इसका आई यहाँ पे बनेगा ना। तो जब लड़की देखती है लड़का को तो यहाँ पे जो एंगल बनता है फ्रेंड उसको बोलते हैं डिप्रेशन एंगल। क्या बोलेंगे, अवनमन कोण। आशा करता हूँ फ्रेंड समझ में आ गया होगा। मतलब सीधी सी बात यह है कि मैं जब नीचा से ऊपर देखता हूँ तो यहाँ पे जो आई से यहाँ पे जो बनेगा ऊपर वाला, मतलब हमेशा ऊपर देखूंगा तो यहाँ पे जो बनेगा मेरे आंखों के सामने वो होगा उन्नयन कोण। लेकिन वही बात इसका उल्टा कि जब ऊपर वाला आदमी मुझे देख रहा है, नीचे वाला आदमी को देख रहा है, वहां पे तो ऊपर वाला कौन एंगल बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। तो फ्रेंड यहाँ पर समझ लो कि उन्नयन और अवनमन समझ में आ गया। एक दोनों में रिलेशन भी होता है फ्रेंड। रिलेशन कौन सा होता है, जैसे देख लो यहाँ पे कौन सा रिलेशन होता है
कि इलेवेशन एंगल और डिप्रेशन एंगल में रिलेशन क्या होता है। तो देख लो फ्रेंड, ये आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि इलेवेशन एंगल जो बनता है हमेशा नीचे बनता है। उन्नयन कोण कहाँ बनता है? हमेशा नीचे बनता है। और अवनमन कोण कहाँ बनता है फ्रेंड? हमेशा ऊपर बनता है। मतलब यहाँ पे मान लो ये इसका आई है, तो अवनमन कोण जो बनेगा ये हमेशा ऊपर बनेगा। यहाँ पे क्या होगा? ये डिप्रेशन एंगल होगा फ्रेंड। और यहाँ पे क्या होगा? ये इलेवेशन एंगल होगा। ये क्या होगा? इलेवेशन एंगल। और यहाँ पे क्या होगा? डिप्रेशन एंगल होगा फ्रेंड। यानी अवनमन कोण ऊपर बनेगा, उन्नयन कोण कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा। अब दोनों में रिलेशन क्या होता है फ्रेंड? ये नीचे वाला ये रेखा आपको दिख रहा है, ये लाइन और ये जो लाइन ऊपर आप लोग को दिखाए हैं, ये दोनों लाइन आपस में क्या होता है? पैरेलल होता है। मतलब दोनों लाइन आपस में समांतर होता है। तो आप जानते हैं फ्रेंड, ज्योमेट्री आप पढ़े हैं और नहीं भी पढ़े हैं तो आगे हम बताएंगे। एक छोटा सा बात यहाँ पे जान लीजिए कि दो पैरेलल लाइन को, दो समांतर रेखा को अगर कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इंटीरियर एंगल जो होते हैं, यानी अंतः जो यानी एकांतर अंतःकण जो होता है, अर्थात इंटीरियर अल्टरनेट एंगल जो होता है, वो आपस में क्या होता है फ्रेंड? बराबर होता है। जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एकांतर अंतः एकांतर कोण। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा? बराबर। ये मान लो 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री। समझ में आ गया? मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा फ्रेंड? दोनों के दोनों आपस में इक्वल होता है। तो फ्रेंड, जब भी अवनमन कोण कहा जाए तो अवनमन कोण कहा जाए तो ऊपर ये बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या है? अवनमन कोण जहां बोला तो आप बोलेंगे सर कि अवनमन बोले या उन्नयन बोले, मैं तो हमेशा बनाऊंगा यहाँ पे। कहाँ पे बनाएंगे? हमेशा ये यहाँ पे बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। वैसे फिगर बनाओगे तो कोई देखकर गलती काटेगा, लेकिन दिखाना सॉल्यूशन थोड़ी ना दिखाना है, हम लोग को आंसर से मतलब है। मतलब यहाँ पे आप लोग बताएंगे जहां उन्नयन कोण बोला तो यहाँ पे उन्नयन कोण तो नीचे बनता ही है, और अवनमन कोण भी बोलेगा तो हम कहाँ बनाएंगे फ्रेंड? नीचा ही बनाएंगे। समझ में आ गया? तो आइए फ्रेंड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? देखो फ्रेंड, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, किसी समतल भूमि पर एक बिंदु P से, यानी एक समतल भूमि यहाँ पे मान लेते हैं, एक समतल भूमि P से मान लो यहाँ पे बिंदु क्या है? P है। और P से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, यहाँ पे मीनार के शीर्ष का कौन सा कोण दिया है? उन्नयन कोण। तो यहाँ पे मीनार हमेशा होता है फ्रेंड, तो मीनार हमेशा तो ऐसा तो होता नहीं है कि मीनार ऐसा है। हमेशा मीनार हो, खंबा हो, बिल्डिंग, कोई भी चीज होता है, बिल्डिंग हो, हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये मीनार, इसको मान लेते हैं, ये क्या है फ्रेंड? मीनार है। मतलब कि ये मीनार हो गया। और समतल ये हो गया, समतल बिंदु P से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। देखो फ्रेंड, अभी कुछ देर पहले बताया था उन्नयन कोण। उन्नयन कोण वाला मतलब क्या? कि लड़का तो अच्छा है नहीं, लड़का देखता है छत पर वाली लड़की को। मतलब क्या? कि लड़का छत पर वाली लड़की को देखता है ना। मतलब कि यहाँ पे क्या बताया था कि यहाँ पे बेचारी लड़की है, वो मतलब क्या है? लड़की तो देखती नहीं है, बेचारा लड़का नहीं है, लड़का इधर उधर करता है। मतलब वो छत पर वाली लड़की को देखता है, तो यहाँ पे देखता है तो लड़का का आंख यहाँ पे होगा ना। मतलब यहाँ पे कौन सा एंगल बनता है? यहाँ पे आप बोलेंगे सर इलेवेशन एंगल बनता है, उन्नयन कोण बनता है। तो यहाँ पे P बिंदु से क्या बोला गया है? उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण मतलब कि यहाँ पे तो बोलेंगे नहीं, उन्नयन कोण है मतलब कि नीचे समतल पे ही ना बनेगा। तो उन्नयन कोण दिया है कितना? आप बोलेंगे 30 डिग्री है। मतलब यहाँ पे ये कितना कोण दिया है? 30 डिग्री है। पूछा गया है कि यदि मीनार 100 मीटर ऊंची हो, यानी मीनार की हाइट कितना दिया है फ्रेंड? ये मीनार की हाइट दिया है 100 मीटर। ये मीनार है, मीनार की हाइट कितना दिया है? 100 मीटर। मतलब लड़की जो यहाँ पे बैठी है मीनार पे अपने छत पे, तो उसकी हाइट कितना दिया है? 100 मीटर। अब पूछा गया है कि मीनार के पाद से बिंदु P की दूरी क्या है? मीनार की पाद ये हो गया और पाद हो गया, ये पाद हो गया, और बिंदु P से क्या पूछा गया है? ये वाला हाइट, ये वाला लेंथ हम लोगों से क्या किया गया है? पूछा गया है। बोलो फ्रेंड, क्वेश्चन समझ में आ गया?
यहाँ पे करवाएंगे, बड़ा बड़ा जब क्वेश्चन करवाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत होगा उन्नयन कोण और अवनमन कोण। लेकिन ऐसा मेथड, ऐसा कंसेप्ट बता दिया कि आप लोग समझ जाएंगे। उन्नयन कोण जब भी कहा जाए तो समझ लेना है फ्रेंड कि लड़का अच्छा नहीं है, लड़का इधर उधर देखता है। और कहाँ देखता है? रोड पर वाले लड़की को नहीं, छत पर वाले लड़की को। तो यहाँ पे नीचे से ऊपर देखता है, मतलब इलेवेशन कोण, उन्नयन कोण कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा। अवनमन कोण कब बनता? जब लड़की अच्छी नहीं रहती, यानी ऊपर से छत से नीचे वाले बंदे को देखती रहती, तो यहाँ पे बनाते अवनमन कोण। क्या बनाते? अवनमन कोण। बोलो समझ में आया? लेकिन अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों तो आपस में इक्वल होता है। तो अवनमन कोण भी हालांकि हम यहीं भी बनाएंगे, लेकिन कहकर बनाएंगे कि यहाँ पे डिप्रेशन एंगल बन रहा है, लेकिन यहाँ पे उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर है, तो यहाँ पे बना रहे हैं। बोलो समझ में आया? तो यहाँ पर देखो हाइट ये वाला लेंथ निकालना है। आप जानते हैं फ्रेंड, क्या जानते हैं कि 30 के सामने कितना होता है फ्रेंड? 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने क्या होता है? √3 होता है, और 90 के सामने क्या होता है फ्रेंड? आप बोलेंगे सर 2 होता है। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर 30 के सामने वाला वैल्यू दिया है, मतलब 30 के सामने होता क्या है? 1। तो 1 चॉकलेट का मूल्य कितना है फ्रेंड? तो वह 1 चॉकलेट का दाम है आपका, 1 चॉकलेट का कॉस्ट कितना दिया है? 100 रुपया। मतलब 1 का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड? यहाँ पे देख लो, 1 का वैल्यू कितना दिया है? 100 रुपया। तो निकालना क्या है? ये वाला लेंथ निकालना है। तो ये 90 है, ये 30 है, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा फ्रेंड? आप बोलेंगे 60। तो 60 के सामने होता क्या है? आप बोलेंगे सर √3 होता है। 1 चॉकलेट का दाम 100 रुपया है, तो √3 चॉकलेट का दाम कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर कुछ तो करना ही नहीं है, 100 रूट कितना होगा? 3। बोलो समझ में? तो फ्रेंड यहाँ पे ये क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन पे एंड करता हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो होगा लंबा हो जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन इसमें करेंगे तो अगला वीडियो जो आएगा, जितना भी एग्जाम 17, 18, 16 जितना भी एग्जाम हुआ है, चाहे वह छोटा एग्जाम है चाहे बड़ा एग्जाम है, जितना भी हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्लीट मैं क्वेश्चन अगला वीडियो में लेकर आऊंगा। तो प्लीज अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो थैंक यू भाई देखने के लिए, बाय।